आज आपने मिस्टर रमेश धमानी हु इज वन ऑफ द टॉप इन्वेस्टर्स इन इंडिया उनका और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को डिटेल में समझते हैं ताकि हम बेटर इन्वेस्टर्स बन पाए बाय फॉलोइंग हिज स्ट्रैटेजी। और यहाँ वो कहते हैं उनका भी सबसे बड़ा मिस्टेक था कि कुछ स्टॉक्स में कुछ कंपनीज में जिनका बहुत स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था वहाँ लंबा रुपया इन्होंने नहीं लगाया, लगा सकते थे और भी, पर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी जो वहाँ थोड़ा सा इनका गड़बड़ हो गया। उनको लगता था कहीं रुपया सब गवा नहीं दे, ऐसा नहीं कि मार्केट पूरा गिर जाए या कंपनी में क्या पता मेरी रीडिंग सही नहीं हो, इसलिए ही कुड नॉट मेक दिस आउटसाइज बेट्स। और यहाँ ये बोलते जो इन्वेस्टर्स है उनको अगर बहुत श्योर है कंपनी के बारे में, बहुत अच्छी तरह स्टडी किया हुआ है और कंपनी भी इटसेल्फ बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो हर कुछ साल में आपको ऐसा अपॉर्चुनिटी मिलेगा, स्पेशली एट द फैग एंड ऑफ द बे मार्केट जब बुल मार्केट पर शुरू होने वाले तो आपको बहुत सस्ते वैल्यूएशंस में ये सब कंपनी मिल सकता है और आपने होमवर्क किया हुआ है, देन यू कैन मेक अ टन ऑफ मनी बाय इन्वेस्टिंग इन दिस कंपनीज। फिर 2008 में मिस्टर रमेश धमानी ने कई सारे मीडिया स्टॉक्स खरीदे, जैसे आपका हो गया टीवी टुडे, सन टीवी, जी एंटरटेनमेंट। अब क्या टीवी टुडे के बारे में कहते हैं जिसमें सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किए कि वो केवल 350 करोड़ का मार्केट कैप में मिल रहा था। अब उनका कहना ये था कि उनको सामने दिख रहा था कि भाई अपना इंडिया मेनली हिंदी स्पीकिंग कंट्री है और हिंदी चैनल्स बहुत कम थे, न्यूज़ चैनल्स, और टीवी टुडे बहुत अच्छा इनका व्यूअरशिप बढ़ रहा था और पिछले 10-15 साल से बहुत अच्छा काम करती है और इनका व्यूअरशिप बढ़ते जा रहा था। ठीक है, प्रॉफिट्स इतने नहीं आते, पर इट जस्ट द क्वेश्चन ऑफ टाइम, इट जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि थोड़ा डिजिटाइज होने से इनके प्रॉफिट्स भी काफ़ी बढ़ेंगे। तो उनको लगा एट दिस वैल्यूएशंस बहुत ही सस्ता मिल रहा था। इनफैक्ट वो कंपेयर कर रहे थे फॉक्स न्यूज से जो यूएस में कहां से कहां पहुंच गई कंपनी, कितना बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही थी। तो ही वाज क्वाइट श्योर कि कंपनी काफी सस्ता मिल रहा था। देखिए इनका हमेशा वैल्यूएशन गेम तो था ही। देखिए शुरू में इतना वैल्यूएशन नहीं देखते थे जब ये एंटर करते स्टॉक मार्केट में, पर बाद में देखने लगे कि रियलाइज किए कि अगर मल्टी बैगर स्टॉक चाहिए, अगर मैसिव रिटर्न्स चाहिए तो सही वैल्यूएशन में तो खरीदना ही होगा। बहुत महंगे वैल्यूएशन में खरीद के इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू मेक अ लॉट ऑफ मनी। तो यहाँ उन्होंने वही किया, काफ़ी रीजनेबल मिला, कंपनी स्ट्रॉन्ग फ्रेंचाइजी था, ऊपर से उन्होंने देखा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर का थाउजेंड्स ऑफ करोड़ केवल एडवर्टाइजिंग बजट होता है और यह आज तक कंपनी बेसिकली मीडिया कंपनी, फुल मीडिया कंपनी 300 करोड़ में मिल रहा है। बेसिकली अगर हिंदुस्तान लीवर भी अगर एक कंपनी खरीद लेती तो आराम से नाम लगा सकते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर आज तक कंपनी। 300 करोड़ कुछ भी नहीं था हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए, और यहाँ उनको पूरा एक मीडिया स्टॉक मिल रहा है फॉर जस्ट 300 करोड़ रुपीज, और वो भी ऐसा कंपनी जिसका सबसे हाईएस्ट रेटिंग था इन हिंदी न्यूज चैनल। फिर एक और बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताते हैं कि देखिए 2013-14 में इन्होंने एमबीसीसी स्टॉक खरीदा। अब देख रहे हो उसको लग रहा था कि जो मोदी गवर्नमेंट है वो काफ़ी मैसिव स्पेंडिंग करेगी और इंफ्रास्ट्रक्चर, और एनबीसीसी वॉज द इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिकली लेंडिंग। वैसे देखिए इंजीनियर्स इंडिया भी था, पर उसको दिख रहा था कि इंजीनियर्स इंडिया में कई सालों से कोई ग्रोथ ही खास नहीं दिख रहा है। वैसे एमबीसीसी का वैल्यूएशन भी काफ़ी रीजनेबल था, ऊपर से 10 से 15 हज़ार करोड़ का ऑलरेडी ऑर्डर बुक था। फिर उन्होंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया, पर तभी भी उस कन्विक्शन से नहीं कर पाए, केवल 2% ऑफ द कंपनी खरीद पाए, जबकि उनको लग रहा था कि इसका शेयर प्राइस काफ़ी रीजनेबल है। पर वही बोले ना कि दैट वाज अ बिग मिस्टेक, और केवल 2% खरीदा। इनफैक्ट ये और ज़्यादा इनका प्लान था खरीदने का, पर इनके साथ जो और एनालिस्ट थे उनको लगा कि भाई इससे ज़्यादा समझ में कम आ रहा है। इनफैक्ट उन्होंने कह रहे थे कि 2% भी बहुत ज़्यादा आप खरीद रहे हो, पर ही हैड वेरी स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, इनको तो और भी मन था, पर 2% में रहे। और इन्होंने कहा कि एक्चुअली क्या हुआ, 160 रुपये से 110 रुपये चला गया, नीचे गिर गया, पर तभी भी इनका इतना स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था, इतना अच्छी तरह से स्टडी किया हुआ था, इनको लगा कि जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि वापस इसका शेयर प्राइस बढ़ेगा, और वही हुआ। इन अ फ्यू इयर्स इसका शेयर प्राइस शॉट अप एंड मेड ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी। पर देखिए यहाँ 160 से 110, उसके बावजूद भी ये घबराए नहीं, ये निकले नहीं, क्योंकि इनका कन्विक्शन स्ट्रॉन्ग था ना। देखिए यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट आता है, अगर आपको स्टडी किया हुआ है, अगर आपको कंपनी के बारे में पता है, तब फर्क नहीं पड़ेगा आपको कि कंपनी का शेयर प्राइस गिर भी जाता है। अगर आप साथ साथ स्टडी करें कि क्यों गिरा, ऑब्वियसली इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अगर कोई ऐसा कुछ रॉन्ग डूइंग हो गया कंपनी में देन इज डिफरेंट, बट अगर ऐसा कुछ नहीं है तब कोई बात नहीं, स्टॉक मार्केट ऐसे ऊपर नीचे होते रहता है। पर अगर कंपनी स्ट्रॉन्ग है, उसको क्वार्टरली रिजल्ट स्ट्रॉन्ग आ रहा है, पर जस्ट द मैटर ऑफ टाइम कि कंपनी का स्टॉक प्राइस वापस न्यू हाइज टच कर लेगी। फिर मिस्टर धमानी ने कुछ अपने मिसेस के बारे में भी कहा है, कुछ मिस्टेक्स के बारे में भी कहा है, जैसे उनका एक एमटीएनएल का था। अब जिन्होंने जो स्टॉक खरीदा था उसने एक्चुअली लॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी इन दिस इन्वेस्टमेंट। इनफैक्ट उन्होंने कहा कि अराउंड 80% उनका इन्वेस्टमेंट वैल्यू कम हो गया। एमटीएनएल वी नो इट वाज अ डिजास्टर, और इसके पीछे सबसे बड़ा कारण था एक तो टेक्नोलॉजी ओवरटुक देम, ऊपर से प्राइवेट सेक्टर वाज एक्सट्रीमली कॉम्पिटिटिव, और एमटीएनएल जस्ट कुडंट स्टैंड अ चांस इन फ्रंट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर। देखिए कि इनका प्रॉफिट मोटिव ही नहीं था उस सबसे, इट वाज इन द टेलीकॉम सेक्टर। ऊपर से मिस्टर धमानी कहते हैं कि उस समय टेलीकॉम सेक्टर बूम कर रहा था, उसके बावजूद भी ही लॉस्ट 80% ऑफ द मनी। तो ऐसा नहीं कि देखिए टॉप इन्वेस्टर दे डोंट लूज मनी, देयर आर फ्यू स्टॉक्स एवरी नाउ एंड देन वेयर दे लूज अ लॉट ऑफ मनी, पर ओवरऑल इन द एंटायर पोर्टफोलियो स्कीम ऑफ थिंग्स में वो लोग काफी अच्छा खासा पैसा बनाते हैं, स्पेशली दे गेट अ फ्यू मल्टी बैगर्स एज वेल। इनफैक्ट इनका कहना है कि आपको लाइफ में 200 मल्टी बैगर मिल जाता है और उसमें आपका मेजर इन्वेस्टमेंट रहता है, यानी अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट,
तब यू आर सेट फॉर लाइफ। और इनके लाइफ में अराउंड 8 मल्टी बैगर्स मिल गए एंड दैट्स द रीजन ही सच अ ग्रेट इन्वेस्टर। इसका इन्होंने एक और बात कहा कि देखो कॉलेजेस में देखा हूँ कि बहुत से आइडियाज होते हैं ना, वो अपने को लगता है सही है, वे 100% श्योर ऑफ इट, पर अपना वर्क कहते हैं आइडिया में इतना दम नहीं है या कोई ना कोई कारण से स्टॉक प्राइस भी खास बढ़ता नहीं है। इसमें उनको कहना है कि बहुत ध्यान से देखना पड़ता है कि वो कंपनी में दम है कि नहीं, वेदर कंपनी गुड इनफ और नॉट। अब जैसे मैंने कहा कि HDFC बैंक ने पूरा स्टडी किया हुआ था, बट स्टिल ही डिड नॉट इन्वेस्ट इन दैट कंपनी। और मिस्टर R.K. दमानी इन्होंने मेजर चंक लिया था HDFC बैंक में, जबकि उसका प्राइस भी कोई कम नहीं था, भी हाई था, इतना भी हाई नहीं था, बट वाज डेफिनेटली वेरी हाई। But that franchisee was so strong, और देख रहा था प्राइवेट सेक्टर धीरे धीरे मार्केट कैप्चर करे फ्रॉम द पब्लिक सेक्टर बैंक्स, and that's the reason he made tons of money HDFC Bank, and R.K. Damani is also one of the very astute investors of all times. तो वो काफी उनको क्रेडिट देते हैं कि that was his pick, but then he also has studied that bank. I did not invest in it. तो इनका कहना है it's not only about discovering great stocks, it's also discovering the stocks which you missed, which you could have invested but you did not. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा, और इसी टाइप के मैं और इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके सामने लाता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय एंड टेक केयर।